बच्चों एक चीज थी, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन एटम का इमिशन स्पेक्ट्रम, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन रहे थे वो मैंने आपको बताया पिछली क्लास में। कुछ और चीजें जो हैं, जो मन में प्रश्न उठते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। मेरी ये कोशिश है कि पढ़ाते समय जो क्वेश्चन बच्चे क्लास में पूछते हैं सामने रहने से, वो क्वेश्चन चूंकि आप मेरे सामने हैं नहीं पढ़ाते समय, तो जो क्वेश्चंस बच्चे नॉर्मली पूछते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको पहले से ही आपके दिमाग में आने के पहले ही मैं उन क्वेश्चंस को बता दूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन एटम के पास एक ही ऑर्बिट होता है, पर उतने सारे ऑर्बिट कैसे बन गया। आप में से किसी ने मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन में एक ऑर्बिट से कई ऑर्बिट कैसे बन जाते हैं। ठीक उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, वो क्या है सुनिए। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर ये हाइड्रोजन एटम में जैसे मान लीजिए 9 ऑर्बिट है, मान लीजिए 3 ऑर्बिट है, तो यहां से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा या यहां से मान लीजिए निकलेगा तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मान लीजिए हम लोग को मालूम है कि पहले ऑर्बिट में एनर्जी 10 जूल है, पहले और दूसरे के बीच एनर्जी गैप ज्यादा रहता है, दूसरे और तीसरे के बीच कम रहता है, ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां आने के लिए 50 जूल चाहिए, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को आने के लिए 60 जूल चाहिए और यहां से आने के लिए 10 जूल चाहिए। तो उस बच्चे का प्रश्न ये है कि सर यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो उससे पहले तो यहां के इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए, ठीक, क्योंकि यहां से यहां आने के लिए कितनी जूल एनर्जी चाहिए, 50 जूल चाहिए, यहां से आने के लिए 60 जूल, यहां से आने के लिए 10 जूल। तो सर जब यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आएगा उससे कम एनर्जी में तो यहां से यहां का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर कैसे होगा? ये बिल्कुल सही बात, पर ये हाइड्रोजन एटम के लिए काम का नहीं है। क्यों पूछो? हाइड्रोजन एटम के लिए इसके लिए काम का नहीं है क्योंकि ये मान लीजिए हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट्स हैं। तो हाइड्रोजन एटम के पास ये जो ऑर्बिट है ना, ये हाइड्रोजन एटम का परमानेंट ऑर्बिट है, एक सिंगल ऑर्बिट। ये हाइड्रोजन एटम का ये जो है, ये हाइड्रोजन एटम का परमानेंट ऑर्बिट है। ये जो है जिसको मैं आप डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, ये एक्चुअल में हाइड्रोजन एटम का टेम्परेरी ऑर्बिट है। एक बात, तो ये परमानेंट ऑर्बिट है, यहां पर इलेक्ट्रॉन था, यही इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके यहां पहुंचता है, फिर यहां पहुंचता है, फिर यहां पहुंचता है, फिर यहां पहुंचता है। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन कूद के इधर पहुंच गया, मतलब अंदर के ऑर्बिट टेम्परेरी ऑर्बिट हैं तो जरूर, पर वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन सीधा क्या है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन है जो यहां से यहां जाएगा या यहां से यहां जाएगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, क्यों? है ही नहीं इलेक्ट्रॉन इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन, तो सीधा हायर ऑर्बिट में चले गया, वो यहां से यहां वाली बात ही नहीं है। एक बात ये किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम में केवल एक ऑर्बिट परमानेंट ऑर्बिट है, बाकी ऑर्बिट टेम्परेरी ऑर्बिट है। जब ये इलेक्ट्रॉन कूद के इस ऑर्बिट में आता है तो ये ऑर्बिट गायब हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जब यहां आ गया, यह इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो ऑर्बिट खत्म हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा फिर ऑर्बिट खत्म हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ऑर्बिट खत्म हो जाएगा, ऐसा। फिर ये इलेक्ट्रॉन फिर से, मतलब ये वापस क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑर्बिट हो जाएगा। मतलब बाकी जो बने थे वो टेम्परेरी ऑर्बिट थे, बिल्कुल शादी में लगने वाले टेंट हाउस जैसे, कि शादी खत्म हुई टेंट हट जाता है, तो वैसे ये टेम्परेरी ऑर्बिट्स हैं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिया, हायर एनर्जी लेवल बनाया, वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके वापस आता जाएगा तो ऑर्बिट खत्म होता जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो वो टेम्परेरी ऑर्बिट्स होते हैं। इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे हाइड्रोजन एटम के केस में कि यहां से अगर इलेक्ट्रॉन यहां गया तो यहां के इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएगा, या यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया तो यहां के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ऐसा ये सब इसमें कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक पर्टिकुलर एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरी बात, सर ये हाइड्रोजन एटम के लिए तो ठीक है, सर बाकी एटम में कैसा होगा? सर अब मान लीजिए सर ये कोई नॉर्मल एटम है जिसमें 3 परमानेंट ऑर्बिट है, तो फिर क्या होगा? तो निश्चित तौर पे सबसे पहले यहां का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मान लीजिए इस एटम में 90 जूल एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो 90 जूल एनर्जी इसके पास सबसे पहले होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सबको 90 जूल एनर्जी चाहिए, पर ये जो सबसे बाहर है उसको सबसे कम एनर्जी लगती है निकलने के लिए। इसको थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसको थोड़ी ज्यादा, क्योंकि जो न्यूक्लियस के जितने करीब होगा, न्यूक्लियस उसको उतना स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, तो उसको निकलने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। जो दूर रहेगा उसको कम एनर्जी लगेगी, जो ज्यादा पास रहेगा उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो किसी भी एटम में जो सबसे बाहर का परमानेंट ऑर्बिट रहता है उसी से इलेक्ट्रॉन पहले निकलते हैं, फिर अंदर के ऑर्बिट से, फिर और अंदर के ऑर्बिट से। नॉर्मली किसी एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बाद सेकंड लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, थर्ड लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना कम होती है।
ठीक है। लास्ट ऑर्बिट को लास्ट ऑर्बिट बोलते हैं या आउटर मोस्ट। सेकेंड लास्ट ऑर्बिट को पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं सेकेंड लास्ट को। और थर्ड लास्ट को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पलट गई नहीं, एंटी पेनल्टीमेट शेल। ऑर्बिट को ही शेल बोला जाता है और उसी को एनर्जी लेवल बोला जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, लास्ट और सेकेंड लास्ट ऑर्बिट से ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अंदर के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना कम होती है। वो भी आपको आगे मैं बताऊंगा, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। मैक्सिमम मेटल में केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। ठीक, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है और ग्रुप नंबर 13 से 18 के बीच में, इनमें जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके बाहर के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अंदर से नहीं निकलता। इनमें ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक इनमें जो रहता है, इनको डी ब्लॉक बोलते हैं। क्यों डी ब्लॉक बोलते हैं आगे आपको समझ में आएगा। तो ग्रुप नंबर 1 और 2 और 13 to 18 इनमें केवल बाहर के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, अंदर के ऑर्बिट से किसी में नहीं निकलता। और इसमें बाहर के ऑर्बिट से निकलेंगे और सेकंड लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना। वो क्यों क्या कैसे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि बात अधूरी रह जाती है, इसलिए मैं बात बोल दिया। क्लियर है। अच्छा, अब इसमें एक बात समझ में आ गई हमको कि केवल आउटर मोस्ट से निकलता है, तो यहां से निकलेगा तो फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, वाला लॉजिक नहीं लगता। जो भी एनर्जी मिलती है वो इसी इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, ये पहले बाहर निकलेगा आउटर मोस्ट वाला, फिर इसकी बारी आएगी। दूसरी बात, सर क्या इसमें टेम्परेरी ऑर्बिट नहीं बनता? सर बनेगा इसमें टेम्परेरी ऑर्बिट, पर इसमें टेम्परेरी ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट से चालू होगा। भाई इसमें ऑलरेडी 3 ऑर्बिट्स हैं, तो फोर्थ ऑर्बिट से इसका टेम्परेरी ऑर्बिट चालू होगा। किसी में 5 ऑर्बिट है तो 6th ऑर्बिट से उनका टेम्परेरी ऑर्बिट होगा। क्लियर है इस बात। जिस और अगर इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन नहीं तो ऑर्बिट खत्म। अगर किसी एटम में मान लीजिए इसमें 2 8 1 ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ 2 8 1 है, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब ऑर्बिट खत्म हो गया, 2 ऑर्बिट बचेंगे इसके पास। इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑर्बिट नहीं है। इसके बारे में और आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, आगे जो एक टॉपिक पढ़ेंगे क्वांटम नंबर, वहां पर और हम लोग इस चीज के बारे में समझेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। मैं आपको रदरफोर्ड का मॉडल बताया था, और रदरफोर्ड का मॉडल बताने के बाद उसका ड्रॉबैक नहीं बताया था, क्योंकि मैं बोला था कि ड्रॉबैक को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी चाहिए स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, है ना। वो मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर उसके बाद, इसलिए मैं पहले आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाया, रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक आपको नहीं बताया था। अब मैं आज वो दिन आ गया जब मैं आपको रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक बताऊंगा। सबसे पहले जे थॉमसन, जो कि एक लापरवाह साइंटिस्ट था, वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के बाद रद्दू की दुकान, रद्दू मतलब रदरफोर्ड की दुकान में चले गया वाटरमेलन खरीदने के लिए, और वाटरमेलन जैसे एटम है ऐसा करके रद्दू बता दिया। रद्दू उसी समय अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, तो जे थॉमसन की गलत बात सुन के उसका दिमाग गर्म हो गया और पटक पटक के रदरफोर्ड जो है जे थॉमसन को मारा। उसके बाद रद्दू जो है बहुत प्रसन्नचित्त मुद्रा में था। रद्दू बोल दिया मैक्सवेल को, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, कुछ खास बात बताना चाहता हूं। सीधा साधा मैक्सवेल बोला मैं भी तुम्हारे लिए कुछ खास बात रखा हूं। तो रद्दू समझ में आ गया कि मैक्सवेल भी कुछ ऐसा चीज खोज के रखा जो मेरे को नहीं मालूम। तो वो रास्ते में एक दुकान से मिठाई लिया और उसमें बेहोशी दवाई मिला दी। सब कॉमेडी समझने के लिए केवल आप लोग के लिए, पता चल रहा मेरे को रदरफोर्ड आके मेरे ऊपर FIR दर्ज करा, ऐसा वाला नहीं है भाई, मजाक वाली बात है, आप लोग को याद रहे थोड़ा कहानी टाइप की बात समझने के लिए। अब वो चीज चले गए मैक्सवेल के यहाँ मिठाई लेके, और मैक्सवेल बता ही रहा था, मालूम है मैं क्या खोजूं, ऐसा बोलता मैक्सवेल, वायर के रूप में अगर करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक वायर के लूप में करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इतना बस बोला क्या खबर सुनाया करके रदरफोर्ड सीधा मैक्सवेल को मिठाई खिला दिया, और मैक्सवेल को बोला जा तो पानी लेके आना। मिठाई खाया, मैं भी खा लिया पानी, और पानी लेके आया तो वहीं बेहोश हो गया। उसका दरवाजा बंद कर दिया, बाहर ताला लगा भाग गया। कौन? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड कहां चले गया? दैनिक भास्कर प्रेस चले गया, वहां अपने रिसर्च के बारे में बताता है, अपनी नई खोज के बारे में बताता है, मैक्सवेल का थ्योरी मिला के। और देखना क्या फर्क पड़ा, ये आपको क्या उसको नुकसान हुआ, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूं। चले देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।